नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। लॉकडाउन का समय चल रहा है, 40 दिन पूरे हो गए हैं। मैं भी अपने गांव में हूं। दिन भर मैं खेत में रहता हूं, खेती के काम करता हूं और शाम होने के बाद मैं घर चला जाता हूं। आज घर जाने का वक्त हो गया है। उससे पहले सोचा कि ये वीडियो आपको बता दिया जाए। अगर आप भी किसान हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। नील गायों से किसान परेशान रहते हैं, पर नील गायों से बचा जा सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन आपके खेत में, किसान के खेत में नील गाय न घुसे, इसके लिए खेत के चारों तरफ कंटीली तारबंदी की बजाय जाली लगाना उपयुक्त रहेगा। हालांकि जालियाँ भी अलग अलग साइज़ की आती है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट ऊंचाई की जालियाँ आती है। तो आप 6 फीट की जाली लगाएं, ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। हर 10 फीट या 15 फीट की दूरी पर एक खंभा लगाकर और जाली चारों तरफ बांध दी जाए तो नील गाय से बचा जा सकता है। नील गाय आपके खेत में नहीं आ पाएगी। हमने अलग अलग जालियाँ लगाकर, अलग अलग तार लगाकर, कंटीली तार बंदी करके खेतों पर देखा, लेकिन अंततः फ़ायदा जाली से हुआ। 6 फीट ऊंचाई की जाली जहाँ पे जिस खेत पर लगा दी जाती है, उसके अंदर नील गाय नहीं पहुँच पाती है। इसलिए सभी लोग एक बार इस वीडियो को भी देखिए आप, और अच्छा लगे तो किसानों के लिए इसे शेयर भी कर दीजिए। किसानी करना आसान नहीं है। बहुत ही रिस्की जो काम है वो है किसानी। किसानों के कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने से फसलें ख़राब हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है तो उसकी वजह से पैदावार कम होती है। पैदावार अच्छी हो गई तो रेट गिर जाती है। अब मैं देखिए खेत में घुसा, हमारे पिछले 40 दिन से मैं खेत पे हूँ और एक दिन मैं खेत पे आया सुबह सुबह तो ये दृश्य दिखा मुझे। जैसे ही मैंने फाटक खोली, खेत के अंदर घुसा तो सामने देखा खेत में नील गायें दौड़ रही है। नील गायों को रोजड़े बोलते हैं। अब हमारे खेत के चारों ओर थोर की बाड़ है, कंटीली बाड़ है और कहीं कहीं पर तार लगे हुए, तारबंदी कर रखी है। बावजूद भी ये नील गाय खेत में आ जाती, ये नुकसान करती। ये देखो ये दौड़ रही है। मैंने कहा क्या किया जाए, मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं इनके पीछे दौड़ा, पत्थर बरसाए। ये मेरी तरफ रुक के देखते फिर वापस दौड़ते। ये खेत के ये जहाँ खड़े हैं ना, अभी अभी ये जहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ पे नींबू के पौधे लगे हुए हैं। इन्होंने कम से कम 5-7 नींबू तोड़ दिए। इनके पैर नींबू के पौधे पे गिरता और नींबू टूट जाता पौधा। और इतनी, ये एक तरफ देख सकते हैं आप, नदी है, आगे ये जाली लगा रखी है, तारबंदी कर रखी है, तो ये यहाँ से कूद नहीं पा रहे। अब ये दौड़ रहे हैं अंदर से, बाहर से न जाने कैसे ये खेत के अंदर आ गए और फिर जा नहीं पा रहे। मैंने इनका पीछा किया, इनके पीछे दौड़ा तो एक जगह से ये दूसरे खेत में कूद गए और दूसरे खेत में कूद के वापस हमारे खेत में कूदे। इतनी ऊंची ऊंची बाढ़ है, कंटीली बाढ़ है, फिर भी ये कूद के अंदर चले जाते और फिर एक दूसरे खेत में गए और दूसरे खेत में से होके फिर से हमारे खेत में। यहाँ से मैं यहाँ दौड़ते हुए जा रहा हूँ और यहाँ आकर मैं देखता हूँ तो वो सामने देख पा रहे हैं आप, यहाँ आ गया है। वो दौड़ा फिर और राइट साइड में वो कूदा खेत में दूसरे में। तो हमारे 3 खेत है आसपास में ही और वहाँ से कूदते कूदते ये, अब ये 2 थे, एक दूसरी तरफ चला गया, एक वापस हमारे ही खेत में आ गया है। ये देख सकते हैं आप, जाली लगा रखी है, लोहे की तारबंदी कर रखी है। यहाँ से वो कूद के इस हरे खेत में चला गया था। हमने काफ़ी ये इस तरीके से कांटे लगा रखे हैं, कंटीली जाड़ है और थोर की ये बाड़ है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये इनको कूद जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, कई दिनों तक नहीं आते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है जब वो अंदर आ जाते हैं और अंदर आते हैं तो फिर जम के नुकसान करते हैं। अब उन्होंने यहाँ ही पास में, कुएं के पास, कुल 9 हमारे यहाँ पर पपीता के पौधे लगे हुए थे
जिनको ये खा गया, अब खाली उनके ठूंठ बचे हैं। वो देखिए, आप देख पा रहे हैं, वो भाग रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये पपीते के पौधे हैं, अभी नए पत्ते ये आए हैं। तो ये जो बड़े लंबे लंबे टहनियाँ दिख रही है, इन पे पहले पत्ते थे और इनको वो नीलगाय खा गई थी। ये एक ठूंठ और खड़ा है राइट साइड में, आप देख पा रहे होंगे। पर इस तरह का जो नुकसान होता है, ये असहनीय होता है। बड़ी मेहनत करके पौधे लगाए जाते हैं, उनको ये खा जाते हैं। एक आम का पौधा था जिसे भी पूरी तरीके से इन्होंने खा लिया और ख़त्म कर दिया। एक और क्यारी थी जिसमें 3 आम के पौधे थे, उनको भी, उनके पत्ते भी सारे खा लिए। नीलगायों को रोकने के लिए घर पर बात की, पापा हम सब बैठे, हमने तय किया कि खेत के चारों तरफ तारबंदी कर देनी चाहिए, मजबूत तारबंदी करनी है। तो फिर तारबंदी हम लोगों ने करना शुरू किया। थोड़ी तारबंदी खेत पे पहले कर रखी थी और थोड़ी हमने कर दी। खेत के 4 दिशाओं में हमें करनी थी, चारों तरफ हमें तार बांधने थे और जाली लगानी थी। एक तरफ ये जाली पहले ही पापा ने लगवा दी थी, अब हमको 3 तरफ जाली लगानी थी। तो हमने तय किया कि हम खुद ही जाली लगाएंगे। इस बार मज़दूरों पे और लगाने वालों पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग सही नहीं लगाते हैं। तब हम औजार लाएं और जाली पापा ने पहले ही ला के रख रखी थी और तार भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो बस हमें कुछ साधन चाहिए थे, उपकरण चाहिए थे, हम वो ले आए खेत पर और हमने शुरू कर दिया तारबंदी करने का काम। तो अंत में हमने इस तरीके से जो है खींच के तारों को खींच के सही करके फिर उनको खेत के चारों तरफ लगाया। हालांकि ये बहुत ही मेहनती काम होता है और इसमें चोट भी बहुत लगती है, काफ़ी सावधानी रखनी होती है। कंटीले तार होते हैं जो पूरे शरीर में जगह जगह पे चुभ जाते हैं, बेदम कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरीके से पत्थर रोप के और फिर उन पर इन तारों को बांध दिया है। ये एक बिजुगा भी बना के यहाँ पे रखा है ताकि, और इस तरीके से हमने तारों को, कंटीले तार है ये, थोर की बाट भी है हालांकि, लेकिन इन पे भी वो कूद जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तारबंदी पूरी कर दी है। हालांकि ये तारबंदी करने के बाद अभी तक नीलगाय वापस हमारे खेत में नहीं आई है। एक बार एक नीलगाय घुस गई थी, लेकिन उसका पीछा करके पूरे खेत में दौड़ा कर उसकी ऐसी पिटाई की कि उसके बाद में वो नीलगाय वापस यहाँ नहीं आई। हालांकि उसने 3 जगह से हमारे जाली को तोड़ दिया, जिसे हमें दोबारा लगाना पड़ा, लेकिन हमने वो लगाया और उसके बाद से आज दिन तक यहाँ पर दूसरी नीलगाय नहीं आई है। एक बार इस जगह से भी तोड़ दिया था, यहाँ से होके भी वो दूसरे खेत में घुसा था, इस कोने में इन पत्थरों को तोड़ दिया था, है ना। लेकिन अब हमने खेत में नीलगाय को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ मजबूती के साथ तार बंदी कर दी है और जाली लगा दी है। तो इस तरीके से ये समझ में आया है कि ये जो जाली है, इस जाली से खेत के अंदर नीलगाय नहीं घुसती है। और ऐसी जाली किसानों को अपने खेतों पर लगा देनी चाहिए। मैं ये लगाने के बाद लगातार 15 दिन से मैं खेत पर आ रहा हूँ और देखा है कि उसके बाद से जब चारों तरफ कंटीली बाड़ हो गई है और इस तरीके से जाली लग गई है, तो उसके बाद से नीलगाय हमारे खेत में नहीं आ पाई है। इससे पहले हम बहुत परेशान थे, अब जाकर शांति मिली है। कई दिनों से नीलगाय, जिसे हम रोजड़ा कहते हैं, वो हमारे खेत में वापस नहीं आई है। आप लोग भी अगर नीलगाय से, रोजड़े से परेशान हैं, तो अपने खेत के चारों तरफ इस तरीके से मजबूती से ये तारबंदी कर सकते हैं, ये जाली लगा सकते हैं। ये जाली लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा बजाय कंटीली तार बांधने के। कंटीली तार में भी वो मुंह डाल के उसमें उसका मुंह चला जाता है अंदर, तो वो फिर
पूरी ताकत के साथ उसको उखाड़ देता है, पत्थरों को भी उखाड़ देता है। पर ये जाली ठीक रहेगी, ये आप लगा सकते हैं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।